नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। तो आखिरकार सचिन पायलट के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर 25वीं पुण्यतिथि पर इस खास मौके पर कहें या इस कहीं ना कहीं जो भावनात्मक रूप से ये कार्यक्रम से जुड़े हुए थे सचिन पायलट, इसके लिए उन्होंने बड़े से बड़े नेताओं को आमंत्रित किया। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत के आवास पहुंचे थे, 2 घंटे तक बातचीत हुई, ऐसा लग रहा था कि शायद अशोक गहलोत इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अशोक गहलोत ना सिर्फ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, बल्कि जो बातें उन्होंने सचिन पायलट के लिए रखी और जो बातें सचिन पायलट ने अशोक गहलोत से अदावत पर रखी, वो सबके लिए बहुत हैरान करने वाली है। क्योंकि पिछले 5 साल में 2018 के बाद से जब से सचिन पायलट सीएम नहीं बन पाए थे, तब से हमने पायलट और गहलोत के बीच जो रस्साकसी का खेल सीएम कुर्सी को लेकर देखा, वह किसी से छुपा नहीं था। लेकिन आज एक दूसरे के प्रति जो प्यार बरसा रहे हैं, वह भी देखते ही बनता है। पूरा मामला क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर बयान सामने आए हैं, जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो बयान काफ़ी तेज़ी से चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, जिसमें अलग अलग नज़रिए से अलग अलग बात रखी जा रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राजस्थान के दौसा जिले में बुधवार को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के 2 बड़े चेहरे गहलोत और पायलट साथ नजर आए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं और पायलट कब अलग थे, हम तो हमेशा से साथ हैं और दोनों में खूब मोहब्बत भी है। ये तो मीडिया चलता रहता है अनबन की खबरें, यानी कि मीडिया में ये सब अनबन की खबरें चलती हैं। गहलोत का यह बयान ऐसे समय आया जब राजस्थान की राजनीति में लंबे समय से दोनों नेताओं के बीच मतभेद की चर्चाएं खबरें में थी। लेकिन इस कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी और बयानों ने साफ कर दिया कि दोनों नेताओं के रिश्ते अब एक नई सकारात्मक दिशा में हैं। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ये आयोजन न सिर्फ राजेश पायलट को श्रद्धांजलि देने का अवसर बना, बल्कि कांग्रेस के अंदर तालमेल और एकजुटता का संदेश भी देता नजर आया। अब इस बीच अगर हम देखें तो सचिन पायलट ने भी अपनी बात रखी। इस मौके पर पायलट ने यहां पर बात करते हुए कहा कि अगर हमारे बीच मतभेद थे तो हम साथ बैठकर तय करते थे कि आगे कैसे बढ़ना है। 2023 में हमने चुनावों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। अगर आप देखें तो यहीं पर फर्क दिख जाता है। एक तरफ गहलोत कह रहे हैं कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं था, ये मीडिया में चलता था। पायलट कह रहे हैं कि हमारे बीच जो भी मतभेद था वो हम आपस में बात करके सुलझा लेते थे। मगर कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण समय बताया गया था। हमें भाजपा से मुकाबला करने के लिए एकजुट होना होगा, आगे बढ़ने के लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। व्यक्तियों का काम करने का तरीका अलग होता है, जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई। यहां पर सचिन पायलट के द्वारा यह बात रखी गई है। अब यह मामला काफी गंभीर बना हुआ है। इस पर हर कोई जानना चाह रहा है कि किस तरीके से आगे राजनीतिक माहौल बनेगा। फिलहाल यहां पर चर्चा इसी बात की है कि सचिन पायलट और राजेश पायलट की जिस तरीके से पुण्यतिथि पर अपनी बात रखते नजर आ, अपने पिता की पुण्यतिथि पर यह बात रखी कि भाजपा को अगर हराना है, भाजपा से लड़ना है, तो उनकी ताकत के विरुद्ध हमें एकजुट होना होगा। तो क्या सचिन पायलट उसके लिए नेतृत्व की बात रख रहे हैं? क्या कुछ यहां पर मामला बना है, हमने अपनी सहयोगी नाजमीन से जाना, तो देखिए उनका क्या बयान आया। तो हमारे साथ न्यूज रूम में नाजमीन हमारी सहयोगी मौजूद हैं। सचिन पायलट अशोक गहलोत की मुलाकात और उसके बाद दोनों के प्रति जो मीठी मीठी बातें रखी गई हैं कि हमारे बीच कोई नजदीकियां, दूरियां, ऐसी कुछ मामला था ही नहीं जो इतना लंबे समय से चलता आया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो अब साथ नज़र आ रहे हैं, एक वक्त पर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में दूरियां नज़र आई थी। ये हम या ये लोग नहीं कह रहे हैं, बल्कि सार्वजनिक रूप से हमने देखा था कि जहां अशोक गहलोत के सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं तैयार थी, तो वहीं सचिन पायलट का मानना था कि आखिरकार उन्हें क्यों सीएम चेहरा नहीं बनाया गया। इस आधार पर वो नाराज़ इस कदर नज़र आए कि उन्होंने अपनी पार्टी अलग से बनाने का फैसला तक किया था। लेकिन अब अशोक गहलोत से पहले उनके आवास पर मुलाकात, अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि को लेकर निमंत्रण देते हुए उन्हें नजर आए थे। जब कहा गया था कि 1 से 1.5 घंटे के बीच उनकी मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के बाद आज खुद अशोक गहलोत सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि 1980 के दशक से हम साथ हैं। वो ये चर्चा करते हैं कि हम लगभग एक साथ राजनीति में आए, एक साथ हमने चुनाव लड़ा, हम कई सालों तक सांसद रहे। यानी कि वो ये बताते हैं कि उनका बॉन्ड जो है वो बहुत पुराना है। वो सिर्फ सचिन पायलट नहीं बल्कि उनके पिता के साथ भी रहे हैं, दोस्त रहे हैं, साथ में चुनाव भी लड़ा है। तो सचिन पायलट भी वही भूमिका निभाते हुए नजर आए। लेकिन हम अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में ऐसे ही 2 चेहरे नजर आते हैं, एक तरफ कमलनाथ तो दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन फर्क इसमें इतना नजर आया
दिखाया कि सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी को समझा, अशोक गहलोत को समझा और आज सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और साथ ही साथ माना जा रहा है कि राजस्थान के अगला सीएम चेहरा भी सचिन पायलट हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बात करें तो 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 20-22 विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। नाराजगी वही थी जो राजस्थान में सचिन पायलट की थी कि उन्हें सीएम चेहरा नहीं बनाया गया, लेकिन बीजेपी में आके भी उन्हें सीएम चेहरा नहीं बनाया गया। यहाँ तक कि वो मौका था कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने सीएम कुर्सी हासिल कर ली थी जब उन्होंने साथ शिंदे का यहाँ पर उद्धव ठाकरे का छोड़ा था। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नहीं किया, शिवराज सिंह चौहान ही बने। लेकिन अभी माना जा रहा है कि राजस्थान में इन दोनों राज्यों से अलग समीकरण बन रहा है और कांग्रेस पार्टी को ये दोनों दिग्गज चेहरे मजबूत करने की राह पर चल रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आप सभी ने किस तरीके से नाज़मीन ने मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों का उदाहरण देते हुए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा कि कहीं ना कहीं जो इनके बीच एक अदावत रही वो सब ने देखी, वो किसी से छुपी नहीं। भले ही गहलोत कह रहे हैं कि मीडिया में चलता आया है, पायलट कह रहे हैं कि हमारे बीच जो भी मतभेद थे हमने सुलझा लिया था, बात करते थे। अगर बात करते तो शायद आज राजस्थान में आपकी सरकार होती और आप शायद मुख्यमंत्री या फिर से उप मुख्यमंत्री होते। ऐसा नज़ारा नहीं देखने को मिलता कि आप 70 सीटों पर सिमट जाते। सरकार बनने के पूरे चांसेस थे, लेकिन आपकी गुटबाजी पूरे देश ने देखी थी। जहां एक तरफ गहलोत पायलट को नाकारा, निकम्मा, कोरोना, ना जाने कौन कौन से शब्द इनके खिलाफ गहलोत गुट की तरफ से गद्दार जैसे, धोखेबाज जैसे शब्दों का प्रयोग आए दिन होता रहता था। पायलट गुट की तरफ से आता था कि वो हमारे सीनियर हैं, पिता तुल्य हैं, हम उनके खिलाफ कोई बात नहीं रख सकते। फिलहाल माना जा रहा है कि सचिन पायलट ने अपने पिता राजेश पायलट के इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम के मौके पर कांग्रेस के सभी नेताओं को एकजुट कर लिया। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूं एक खास यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसके माध्यम से। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पाएंगे कि बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के नेतृत्व में आयोजित ये श्रद्धांजलि सभा राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। कार्यक्रम में इतनी भीड़ है कि जब पायलट वहां पहुंचे तो उन्हें कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और अंदर पहुंचने में उन्हें काफी समय लग गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक मनोज वेगवाल, विनोद गोटवाल, पूसाराम गोदरा, रूबी मंगीलाल मीणा, जाकिर गेसावत, अमित चाचन, रोहित बोहरा, संजय जाटव, घनश्याम मेहर, शिखा बराल के अलावा विधायक पद के प्रत्याशी उदयलाल अंजाना, पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल, पुष्पेंद्र भारद्वाज, राजेंद्र मूड, पूर्व विधायक यहाँ पर डूडी और अभिषेक चौधरी के साथ तमाम बड़े वो नेता, जिसमें अगर हम बात करें सांसद पद के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल भी, मतलब तमाम आप यहाँ पर बड़े बड़े नाम इस फहरिस्त में देख रहे हैं जो इस कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए। यानी कुल मिलाकर इस कार्यक्रम से सचिन पायलट ने राजस्थान के कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जिनको कभी गहलोत गुट, कभी पायलट, कहीं ना कहीं पायलट गुट के नज़रिए से देखा जाता था या किसी को तीसरे मोर्चे के नज़रिए से देखा जाता था, सब एक ही जगह पर मौजूद थे। राजेश पायलट को भले ही याद कर रहे थे और कहीं ना कहीं उन्हें याद करते हुए अपनी भावनात्मक रूप से बातें रख रहे थे, लेकिन इसके अतिरिक्त सचिन पायलट यहाँ पर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा गए, ये माना जा रहा है। क्योंकि अशोक गहलोत पहुँच गए और अगर उन्होंने अपनी बात रख दी कि हमारे बीच प्यार मोहब्बत है, तो ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं गहलोत को अब वह गहलोत का जो समर्थन है वो भविष्य में पायलट को मिल सकता है। क्योंकि इन्हीं बयानों का आगे हवाला दिया जाएगा कि आपने एक समय पर पायलट के लिए बड़ी बात कही थी। जैसा कि मैंने पिछली रिपोर्ट में चर्चा करी थी कि क्या पायलट वो इतिहास रच पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस हर चुनाव में बिना सीएम चेहरे के उतर रही है। अगर राजस्थान में सरकार बनानी है तो जैसा मैंने जिक्र करा था कि एक क्रिकेट टीम का एक ही कैप्टन हो सकता है, वाइस कैप्टन भले ही हो सकता है, लेकिन एक कैप्टन जिसको हार का भी वजह बतानी होती है और जीत का जश्न भी मनाने के लिए सबसे आगे बुलाया जाता है, उसकी जिम्मेवारी बनती है। तो वही कैप्टन राजस्थान से कौन बनेगा? क्या अब सचिन पायलट के नाम पर मोहर लग जाएगी? क्योंकि इतना बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित करा, भले ही भावनात्मक रूप से ये कार्यक्रम था, लेकिन कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन और पायलट की ताकत का यहाँ पर अंदाजा लग गया होगा। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।